साधना का विषय है। जितना जप में ध्यान होगा उतना हरि नाम, अभिन्नत नाम नामीना, नाम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। जप करेंगे लगेगा प्रभु मेरी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं, राधा कृष्ण रो राधे कृष्ण हरे कृष्ण, लगेगा बिल्कुल यही नाच रहे हैं प्रभु मेरी जिह्वा पर। मेरी जीभ क्या बन जाएगी? श्री वृंदावन धाम की रासथली बन जाएगी, यहाँ राधा कृष्ण नृत्य करेंगे जिसकी जिह्वा पर प्रभु आ गए। क्योंकि नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। जो नाम है वही नामी का है, जो नामी है वही नाम है। तो प्रभु को अनुभव करना उनके नाम के माध्यम से। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार लिए नाम के रूप। अब लोग नाम तो नहीं करते, वरना दुनिया जहान की पूजा पाठ, ये स्तोत्र, वो संस्कृत, ये इतना सब करते हैं। शिव जी ने भी पार्वती को ये डिस्कशन में बताया है। पार्वती ने पूछा प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? शिव जी बोले देखो सहस्त्र नाम भी हैं विष्णु के, लेकिन सबसे सरल है श्री राम का नाम ले लेना। एक राम का नाम ले लो तो तुम्हारा अनुभव पूर्ण हो जाएगा। बोले रामेति रमेति राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। एक राम का नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। पार्वती बोली अच्छा विष्णु का ही करना पड़ता है कि और किसी पूजा से नहीं मिलेगा? तब उन्होंने पद्म पुराण में बोला आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदया नाम समर्चनम। ये जो विष्णु का नाम है ना, सारी आराधनाओं में आराधना नाम सर्वेशाम, विष्णु आराधना परम, ये परम है। तस्मात् परतरम देवी, इससे भी ऊपर क्या है देवी? तदया नाम समर्चनम, उनके नाम की अर्चना करनी है। बोले अच्छा तो कौन सा नाम करना है? तब उन्होंने बोला राम का नाम। तो ब्रह्मा जी एक दिन आए तो पार्वती से पूछा क्या नाम करती? बोले मैं राम 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 जप करती। बोले अच्छा तो आपको ये नहीं बताया शिव जी ने कि 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर होते हैं? अगर एक बार कृष्ण नाम बोल दिया तो आपने 3 बार राम नाम। तो पार्वती बोली अच्छा। तो फिर पार्वती जी को लेकर ब्रह्मा जी और शिव जी कहाँ गए? वृंदावन गए। किसका दर्शन करने? ठाकुर जी का दर्शन करने। आपने सुना है कि आज भी नंदगांव में एक मंदिर, उसका नाम है आशेश्वर महादेव मंदिर। वहाँ पे महादेव आशा लगाकर बैठे हैं कि गोपाल जी का, ठाकुर जी का दर्शन कब होगा। ओ मात मोए दर्शन करा दे, मात मोए दर्शन करा दे। तो आज भी नंदगांव में जो कृष्ण बलराम को भोग लगता है वो शिव जी के पास आता है, शिव जी उसको भोग पा लेते हैं, उसके बाद भक्तों में जाता है। लेकिन पहले किसको जाता है? कृष्ण बलराम को। तो डायरेक्ट शिव जी स्वयं स्वीकार ही नहीं करते। शिव जी स्वीकारी वो भोजन करेंगे कि वो कृष्ण ने खाया होगा, क्योंकि उनका प्रेम है अपने प्रभु के प्रति। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो जप की विधि है, अगर जब साधना में आप स्ट्रांग हैं उतने प्रतिशत नाम में आप प्रवेश करेंगे। और उसी प्रकार से आपको फिक्स नहीं करना पड़ेगा कि आज वैकुंठ की यात्रा है, या आज गोलोक की यात्रा है, या आज वृंदावन की यात्रा। आप जप में ध्यान लगाइए, नाम में ध्यान लगाइए, नाम के शब्दों में ध्यान लगाइए। शब्द ब्रह्म आपको अपनी अलग अलग अनुभव अलग अलग दिन पर कराएगा। आप करते 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 आज लगेगा जैसे इंद्र आदि देवता खड़े हुए मेरे आसपास और उनका मैं दर्शन कर रहा हूँ। और आपका अनुभव क्या? साक्षात दर्शन भी हो जाता है, देवताओं का दर्शन होता है। एक सिद्धि की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़े भक्त थे, वैष्णव थे, नाम नहीं लूंगा उनका। तो वो सिद्धि पाने की अभिलाषा में लग गए। अब कई बार लोग सिद्धि की बातें करते हैं ना कि मैं तंत्र मंत्र में इतनी सिद्धि है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं प्रेत को बुला सकता हूँ, मैं आत्मा को वहां भेज सकता हूँ, मटके में बंद कर सकता हूँ। सिद्धि की बातें करते हैं और लोगों को ये बड़ी रोचक भी लगती है कि ना सिद्धियां मिल जाए, हम पॉपुलरिटी हो जाए, मैं आशीर्वाद दूंगा लोगों को, मेरी नाम होगा सिद्धि। तो एक भक्त थे, उन्होंने बोला हम इतने साल से गोपाल जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। वो गोपाल मंत्र करते थे। तो बोले मैं गोपाल मंत्र कर रहा हूँ 15 साल हो गए, सिद्धि तो मिली नहीं, गोपाल जी भी नहीं मिले। चलो सिद्धि मंत्र के लिए अब मैं किसी कपाली तांत्रिक के पास जाता हूँ। तो उन्होंने अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी बोले वैसे तो देखो वैष्णव को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ठाकुर जी 18 सिद्धियां उसको दे ही देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है तुम चले जाओ, देख लो, अनुभव कर लो। अब अनुभव करने के लिए वो कपाली गुरु बना लिया अपना, जो कपाल के ऊपर यानी खोपड़ी के ऊपर कपाल क्रिया करते हो, उन्होंने बुला लिया। बोले ठीक है मैं तुझे सिद्धि दे दूंगा, तो वैसे ही शुद्ध बहुत है कृष्ण नाम लेने से, अब देख तेरे साथ क्या होगा। तो उसने कपाली के जो मंत्र दिए थे वो करने लगा। 3 ही दिन हुए थे। तीसरे दिन पीछे से एक औरत की आवाज आती है हंसने की, ही हा। अब ये मंत्र कर रहा है तो कहते कौन हो? कहा मैं सिद्धि हूं, तुम्हारे को आई हूं तुम्हारे को, बोलो क्या करवाना चाहते हो। बोले सामने क्यों नहीं आती हो? बोले सामने इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि तुमने गोपाल मंत्र का जाप किया 15 साल, अगर मैं तुम्हारे सामने आ गई ना नेत्रों के तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। उस सिद्धि ने कहा, यानी इस हरि नाम में कितनी शक्ति है, हरि कृष्ण भजन में, कि सामने सिद्धि कुछ भी आ जाए वो जलकर भस्म हो जाए। सिद्धि स्वयं कह रही है मैं सामने नहीं आ, ये वृंदावन के संत की कथा है। बोले मैं सामने नहीं आऊंगी। तो बोले जब तुम सामने नहीं आ सकती हमारे गोपाल जी के, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं तो ऐसी सिद्धि लेके हमें क्या करना है, जाओ, हमें तुम्हें नहीं चाहिए। वो सिद्धि चली गई।
तो उन्होंने बोला अपने गुरु जी हमसे गलती हो गई, हमने बहुत 15 साल के भजन पर विश्वास न करके उस पर एक संशय उठाया, उससे हमें सब अनुभव हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ पंचगव्य का खान करो, पंचगव्य खाओ यानी गौमूत्र, गौ दूध, गौ दही, गौ घी, गाय का गोबर और ये जो है गौमूत्र, 5 चीज़ों का पान करो, यमुना जी में स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और फिर पुनः हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। हमने वो किया। तो उन्हीं भक्त ने बताया कि वो सिद्धि मुझे जो शांति नहीं दे पाई, बेचैन कर दिया उसने, 3 दिन की तपस्या ने बेचैन कर दिया। तो कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कितने भी बड़े बड़े सिद्ध होंगे ना वो अशांत रहेंगे, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वो शांत रहता है। इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए और इससे सारी यात्राएं कर देंगे भगवान, आपके अलग अलग अनुभव करवा देंगे आपको। गुरुजी जो ये 18 सिद्धियों की आप बात कर रहे हैं, इन संत का तो एक्सपीरियंस था कि उन्होंने 15 साल नाम जप किया है, उसके बाद इनके पास वो सिद्धियां आई। तो जनरली देखिए, मैं यहाँ पर मुझे पता है कि अध्यात्म में कोई भी ट्रांजैक्शनल मोड नहीं होता कि भगवान मैं इतने जाप कर लूँ तो मुझे ना। वो 18 सिद्धियाँ मिल जाए, लेकिन नहीं। फिर भी कितना समय होता है या ये हर शिष्य की एक अपनी यात्रा है? देखिए वैसे शास्त्र की दृष्टि कहती है 16 साल 16 माला जप कर ले। अच्छा, हर दिन 16 माला, जैसे हम लोग नियमित 16 माला करते हैं, 16 साल कर ले तो उसकी शक्ति देवताओं से भी बड़ी हो जाएगी। फिर वो व्यक्ति जो बोलेगा देवता उसके प्रणाम करने आएंगे घर पे, और उसकी सिद्धि इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो जो शब्द बोल देगा जिस पर वो वचन पूरा हो जाएगा, वाक सिद्धि हो जाएगी। जैसे हमने हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी में देखी, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, कैसी सिद्धि आ गई। प्रभुपाद जी ने कभी ये सिद्धि की कामना नहीं करी कि मैं ये करूं वो करूं। तो एक बार जा रहे थे अमेरिका में और गाड़ी में पीछे बैठे थे और आगे भक्त लोग ड्राइविंग कर रहे थे। तो अंग्रेज भक्त थे उनके, जब दुनिया जानती है उन्होंने अंग्रेजों को भक्त बनाया। तो जा रहे थे तो एक ट्रक साइड में गुजर रहा था, तो उस पर जो बॉक्सेस लगे थे वो बॉक्सेस के ऊपर रैपर लगे हुए थे, एप्पल्स, रेड एप्पल्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कितने सारे संतरे हैं, इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था इन संतरों को। तो भक्त जो साइड में बैठे थे मुस्कुराए, बोले कि गुरु प्रभुपाद जी ना एप्पल को ना संतरा बोल रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो सोचा करेक्ट करेंगे नहीं करे, गुरु जी हैं हमारे सीनियर हैं, फिर भी उनके मन में रहा नहीं, 2-3 बार जैसे हो तो प्रभुपाद जी को बोल दिया, स्वामी जी दीज आर नॉट ऑरेंजेस, एप्पल्स। तो ना स्वामी जी बोले नो ऑरेंजेस, नो स्वामी जी एप्पल्स, रिटर्न रेड एप्पल्स बॉक्सेस। स्वामी बोले ओके हरे कृष्णा। वो चुप हो गए, उन्होंने बहस नहीं करी, हरे कृष्णा। थोड़ी देर बाद गाड़ी ओवरटेक करी तो साइड से जब निकले वो देखते ना दिखाई देता है, तो उसमें दिखा बॉक्सेस एप्पल के थे, अंदर सब ऑरेंजेस रखे हुए थे उसके अंदर। वाक सिद्धि है ना, जो बोला अब वो भी एप्पल तो वो ऑरेंजेस दिखाई दे रहे हैं सबको। तो उन्हीं शिष्यों ने अनुभव बताया कि प्रभुपाद जी ऐसे देख करके बता देते थे ये क्या है। बोले कि जब बॉम्बे मंदिर की ज़मीन खुद रही थी, बोले ये थोड़ा ना मैशी एरिया है, तो ये ना इसमें हमें ना इसका ग्राउंड टेस्ट करना चाहिए। भक्त बोले मंदिर जल्दी बनाना है, प्रभुपाद जी तो कह दिए ग्राउंड टेस्ट करना है, इसमें मशीन आएगी, ये होगा वो होगा, उसके बिना कैसे हो सकता है। प्रभुपाद बोले नहीं मंदिर बना दो, जल्दी मंदिर बना, नहीं ग्राउंड टेस्ट करना चाहिए। तो यही कभी बोल रहे ग्राउंड टेस्ट करो, करे नहीं करो, करे मत करो, करे करो। तो जब बॉम्बे मंदिर बन रहा था बोले कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि स्वामी जी को क्या पता, स्वामी जी को तो जल्दी हो रही है मंदिर बनाने की, हमें ग्राउंड टेस्ट करना चाहिए। तो भक्तों ने पीछे से मशीनरी बुलवा के ग्राउंड टेस्ट किया, तो उसकी जो मशीनरी ड्रिल थी ना वो नीचे जाके फंस गई। तो उन्होंने फ़ोन किया कि स्वामी जी, प्रभुपाद जी ने पूछा कैसा चल रहा है मंदिर का निर्माण। कह रहे स्वामी जी थोड़ा गलती हो गई, हमने ग्राउंड टेस्ट बुलाया था, 3 दिन हो गए, उसकी ड्रिल फंस के निकल ही नहीं पा रही है। कह रहे मैंने तुमको कहा था, तुम लोग कह रहे थे मैशी एरिया है, मैंने कहा था कॉन्क्रीट के नीचे पत्थर थे, समुद्र के किनारे मंदिर है, जुहू बीच के किनारे, बोले इसके नीचे पत्थर है, और ड्रिल मशीन फंस गई उनकी। तब भक्तों ने बोला सॉरी प्रभु, नेवर विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, अब हम कभी आप पर संशय नहीं करेंगे। तो किससे हुआ, उन्होंने कोई सिद्धि नहीं करी, उन्होंने कोई अलग से तांत्रिक क्रिया नहीं करी, हरे कृष्ण नाम की सिद्धि है। तो 16 साल 16 माला कर ले, लेकिन फिर जो आपने कहा वो बात भी है, वो भक्त 16 माला ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, चलते फिरते बातें कर रहा है, ध्यान पूर्वक जप है कि नहीं, उसका कितना प्रेम है हरि नाम में, उससे उसकी फिर उतने ही जन्म भी बढ़ सकते हैं, उतने ही साल भी बढ़ सकते हैं। तो 16 तो मिनिमम है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कितनी रही है उस पर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल।
ग्रेट। प्रभु जी, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही ये हमारी आज की, और जो आपने आखिर में एक, मैं पूरे उसको समराइज करूँगी, 16 साल, 16 माला, 18 सिद्धियाँ। और फिर देखिए कि आपका जीवन, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, पैसे आ जाएँगे, ये सब बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो या आनंद आएगा ना, हाँ जो मैंने बिल्कुल। शुरुआत में आपसे पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है जीवन में? हाँ। आपने कहा था आनंद। तो वही आनंद के पीछे तो हम सब भाग रहे हैं। पैसा भी क्यों चाहिए? आनंद के लिए चाहिए। तो अगर आनंद हरि नाम में मिल जाए फिर तो क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। आप सभी से एक ही गुजारिश है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर और एक फोमो के तौर पर कि सब सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्तालाप को तो मैं भी सुनूं, सिर्फ इस मोटिव से मत आइए। इस मोटिव से आइए, इस उद्देश्य से आइए कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आएगा ऐसी बातचीत को, ऐसी वार्तालाप को सुनकर। और हरि नाम को आप किसी भी रूप में अगर अपने जीवन में शामिल करते हैं तो वाकई में वो फिर आपके जीवन में शामिल होते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।